नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में। क्या आपने सुना है कि कोई इन्वेस्टमेंट एक साल में डबल हो सकती है? जी हाँ, 100% ग्रोथ। आपने ये तो सुना होगा कि सेविंग अकाउंट 3 से 4% रिटर्न्स देते हैं, एफडी 6 से 7% और म्यूचुअल फंड 20 से 25% रिटर्न्स देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है शेयर मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जिन्होंने पिछले एक साल में 100% ग्रोथ की है? तो आइए ज़्यादा बात करने से पहले आपको मैं विद प्रूफ शो करता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अप्रोक्स 100% रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसने एक साल में 105% की ग्रोथ की है। सेकंड कंपनी है नाल्को, आप देख सकते हैं इस कंपनी ने भी अच्छी ग्रोथ की है एंड 130% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर बात करें थर्ड कंपनी की, लुपिन, ये कंपनी भी 100% की दौड़ में शामिल है। इसने लास्ट 1 ईयर में 86% की ग्रोथ की है। अब स्क्रीन पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इन सभी शेयर्स ने लास्ट ईयर में 80% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। सोचो अगर आपने भी ऐसे ही किसी अच्छी कंपनी के शेयर में एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी आज की डेट में डबल होती। अब जो टाइम चला गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे सीख के अपने फ्यूचर को सिक्योर और अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सबसे बेनिफिट और टाइम सेविंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इन शॉर्ट टर्म आप ये समझिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप एक साल से पहले सेल कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आती है। एंड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट एक साल से ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप एक डिसीजन बनाएं कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म। ये डिसाइड करने के लिए मैं आपसे कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करता हूँ जिससे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप शेयर मार्केट के मोमेंटम को देखकर इन्वेस्ट करते हैं एंड अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। एंड ऐसे ही आप अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करके कुछ शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बनाते हो। लेकिन इसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ता है, बिकॉज आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने पड़ते हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके। ऐसे शेयर फाइंड करने के लिए आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज, एक्सपीरियंस, चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट की करंट न्यूज़ भी देखनी पड़ती है। और साथ ही गवर्नमेंट की क्या न्यू पॉलिसीज आई हैं एंड कौन सा सेक्टर किस समय में अच्छा चल रहा है। एक बात और, शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को भी सहना पड़ता है। इस अप्स एंड डाउन्स में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मार्केट में बने रहना पड़ता है। तो इन शॉर्ट आप इससे ये समझ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत टाइम मार्केट को देना पड़ता है, फिर कहीं आप मार्केट से एक अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। तो अगर आप मार्केट को इतना टाइम दे सकते हो तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो पहले हम लॉन्ग टर्म के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना इजी हो जाएगा। तो अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट एनालिसिस, मार्केट न्यूज़, सेक्टर एनालिसिस एंड मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होते हैं, जैसे कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट, ऐसे कुछ टर्म्स देखने होंगे। इन सब टर्म्स का नाम सुनकर घबराइए मत, उनकी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो ये सब डेटा आपको बहुत इजी प्रोवाइड करवा देंगी। एंड ऑल्सो इन सभी टर्म्स को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम एक ऐसी ही प्लेलिस्ट रेडी कर रहे हैं जिसमें इन सभी टर्म्स को ईजी वे में समझाया जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम screener.com वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पर आप कोई भी कंपनी को सर्च करके उस कंपनी के जो भी बेसिक्स टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि बुक वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पीई और डिविडेंड यील्ड। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप इस कंपनी का प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले करना है और उसके बाद आपको सिर्फ पेशेंस रखना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सके। आपको ये सीखना होगा कि कैसे किसी भी कंपनी के फंडामेंटल चेक किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिटेल्ड बात करेंगे। यहाँ तक आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम फ्रीडम है। जैसे कि आपको ज़्यादा समय मार्केट को देखना नहीं पड़ता, जस्ट आपने वन टाइम रिसर्च की और उसके बाद उस शेयर को होल्ड किया कुछ लंबे समय के लिए। एंड जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, विद इन 1 ईयर आप 100% तक रिटर्न्स गेन कर सकते हो। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे बेनिफिट डिस्कस करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है या फिर पता होने के बावजूद वो कभी नहीं बताते। तो सबसे पहला बेनिफिट है टाइम फ्रीडम।
जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, ओनली वन टाइम स्टडी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप समझें तो फॉर एग्जांपल आपने किसी शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए एंड आपको एक साल में 20% रिटर्न्स मिला। अब नेक्स्ट ईयर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 होगी एंड अब जो भी परसेंटेज आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा वो अब 12,000 रुपये के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपके कैपिटल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस। क्या आपको पता है जब भी आप कोई शेयर बाय या सेल करते हो तो आपको कुछ ऐसे चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं हर एक ट्रांजैक्शन पर। वो कौन कौन से चार्जेस हैं, जैसे कि ब्रोकरेज फी, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ईटीसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप शेयर को बार बार बाय या सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट बच जाती है जो कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पे करनी पड़ती। फोर्थ पॉइंट है डिविडेंड इनकम। क्या आपको पता है कुछ कंपनीज एक टाइम के बाद अपने इन्वेस्टर को हर एक शेयर पर कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक साल में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया एंड अब वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर को हर एक शेयर पर 10 रुपये देंगे। तो अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो आपको 1,000 रुपये डिविडेंड इनकम मिलेगी। ये इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न से बिल्कुल अलग है। इन शॉर्ट ये अमाउंट आपकी एडिशनल इनकम है। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स स्लैब। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब भी आप कोई इनकम जनरेट करते हो आपको उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में देना पड़ता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये टैक्स कम देना होगा। जी हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का 20% टैक्स भरना होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का सिर्फ 12.5% ही टैक्स के रूप में देना होगा। तो आप दे सकते हैं कि कैसे अगर आप एक शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आप 7.5% टैक्स भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज की वीडियो में देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत बेनिफिट हैं एंड अगर हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो हमें ये भी पता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी यहाँ और बहुत ग्रोथ होने वाली है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना है या लॉन्ग टर्म। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।